मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित देवरी के पास गोरखपुर गांव में भीतरकोट या भीमकोट की स्थापना राजा भीमनाग ने 210 ईस्वी में की थी, जो कि एक नागवंशी राजा थे। उन्हीं भीमनाग के वंश में आगे चल के भवनाग, भीतनाग तथा स्कंदनाग और आदि अन्य नागवंशी राजा हुए। उन्हीं नागवंशी राजाओं में से जो गढ़ा के राजा थे यादव राय, उन्होंने जो है 215 ईस्वी में गढ़ा राज्य की स्थापना की थी। उसी गढ़ा राजवंश के राजा जगन्नाथ जो तीसरे क्रमांक के राजा हुए, उन्होंने जो है अपने पुत्र जगन्नाथ का विवाह, माधव राय ने अपने पुत्र जगन्नाथ का विवाह भवनाग की पुत्री जो है मचंद्रा देवी से कराया था। उन्हीं मचंद्रा देवी के नाम से यहाँ पर मचारी नाम का स्थान है। इन्हीं गोंड राजाओं के वंश में आगे चल के रघुनाथ, रुद्रमुखदेव, बिहारी सिंह, अमर सिंह तथा सूर्यभानु हुए। सूर्यभानु ने यहाँ पर सूरज कुंड बनवाया, जो कि छोटे तालाब के पास बना हुआ है, जो गोरखपुर में स्थित है। और तथा नागवंशी राजा भीमनाग के नाम से देवरी के पास भीमकुंड, जो कि मोघा बांध के पास स्थित है, वहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जहाँ पर नागवंश के राजा भीमनाग पूजा किया करते थे। उनके अनेकों अवशेष मौजूद हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को भीमकोट या भीतरकोट भी कहा जाता है और तभी से यह क्षेत्र प्राचीन क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। इनके बाद जो है इसी वंश में आगे चल के सूर्यभानु, वासुदेव, गोपाल शाह, भूपाल शाह इसी वंश में थे, जो कि 586 ईस्वी में थे और उन्हीं के नाम से भूपाल शहर का जो है नाम पड़ा है। आगे चल के गोपीनाथ, रामचंद्र, सुतिन सिंह, हरिहर देव, कृष्णदेव, बेसर, जगत सिंह, महासिंह, राजा महासिंह ने संवत 768 ईस्वी में सन 711 में बाढ़ी में स्थित चौकीगढ़ किले का निर्माण कराया था। उनके पुत्र का नाम दुर्जनमल्ल था। ये राजा भोज के समकालीन थे और इन्होंने राजा भोज से युद्ध भी किया था। इनके बाद जो है यशकर्ण, प्रताप, आदित्य, सिंह मनोहर आदि हुए। राजा सिंह मनोहर ने 910 ईस्वी में जो है सिंगौरगढ़ किले का निर्माण कराया था। उस समय राजा भोज के आक्रमण इस क्षेत्र पर निरंतर हो रहे थे तथा कलचुरी राजाओं ने भी इस क्षेत्र पर निरंतर आक्रमण किए और उस आक्रमण के कारण गोंड राजाओं का यहाँ से विस्थापन हो गया। सियरमऊ में 239 ईस्वी का गजसोडुम राज्य चिन्ह मिला है, जो कि गोंडवाना का राज्य चिन्ह है, जिसमें कि हाथी के ऊपर शेर सवार होता है और वो चिन्ह जो है आज भग्नावशेष की अवस्था में संवत 239 ईस्वी का सियरमऊ में स्थित है। इनके बाद जो है इस क्षेत्र पर कलचुरी के राजा गंगदेव ने अधिकार कर लिया। राजा गंगदेव जो है यहाँ कई वर्षों तक शासन किए। इनके बाद लक्ष्मीकर्ण राजा हुए, जिन्होंने राजा भोज से इस क्षेत्र को पुनः जीत कर प्राप्त किया। 1041 से 1073 ईस्वी तक जो कर्णदेव जो थे ये कलचुरी अर्थात त्रिपुरी के राजा थे और त्रिपुरी के राजा को अमरकंटक अभिलेख में गोंड राजाधीश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि यह गोंड राजा ही थे। इसके बाद यशकर्ण और आगे चलकर जो है इसी वंश में त्रिलोकमल्ल या राजा त्रिलोक चंद हुए, जिन्होंने जो है इस दीवार के निर्माण कार्य को संवत 1124 ईस्वी में संपूर्ण कराया। उस समय गढ़ा के राजा मदन सिंह थे और जिन्होंने उस समय मदन महल का निर्माण कराया था। और आगे चल के जो है त्रिलोक चंद के बाद इसी वंश में आगे जाने के बाद जो है अन्य शासक हुए। उन शासकों में जो है अपने त्रिलोक चंद के बाद राजा त्रिलोक चंद ने 3 भुवन निर्मित करा, जिनमें चौकीगढ़, बाढ़ी और ये गोरखपुर भीमकोट थे, जिसके कारण इनको 3 त्रिभुवन जिसके कारण इन्हें त्रिभुवन राय कहा जाता है। त्रिभुवन राय एक गोंड राजा थे, जिन्होंने दीवार का निर्माण 1124 ईस्वी में कराया।